प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक नए वीडियो के साथ और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका जो खरी शिक्षा को पसंद करते हैं और खरी शिक्षा वाले है ना, खरी शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। और जो भी भाई बहन बेटा बेटी जितने भी हैं खरी शिक्षा को जो फॉलो करते हैं, खरी शिक्षा को जो पसंद करते हैं, उन सब का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ। और एक उसी जो राजेश पॉल, उन्हीं के लिए आज का वीडियो। तो अ, मैं आशा करती हूँ आप सब ये जो चल रहा है, क्योंकि खरी शिक्षा को लेकर जो भी चल रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग जांचिए कि क्या हो रहा है ना। मतलब खरी शिक्षा जो फैला रहे हैं पास्टर डैनियल, खरी शिक्षा में जितने लोगों को ला रहे हैं, मतलब कितना क्या बोलते हैं, इतना ये करके, मतलब संकट उठा के, कितना लोगों का सहन करके ये सब मतलब ला रहे हैं। खरी शिक्षा में लोग जुड़ रहे हैं और बीच में टांग अड़ाने वाला ये जो राजेश पॉल, ठीक है। अच्छा, राजेश पॉल को जैसे पहले ही पास्टर डैनियल ने बोला था कि आप क्या करो, आपको इतना ये है ना कि आप वो करते हो। बाद में तो उन्होंने ये भी बोल दिया था कि मैं अगर किसको 4 लोगों को भेज दूँ ना, तो क्या है, तेरा मर्डर करके आ जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो भी उन्होंने धमकी वाला वीडियो भी बनाया था। धमकी वाला वीडियो भी सब लोगों ने देखा होगा, शायद ही ऐसा कोई है जिन्होंने नहीं देखा, बहुत लोगों ने ये देखा है। तो मेरे प्रियो, आप सब लोग देख रहे हो कि पास्टर डैनियल जो खरी शिक्षा को लेके जा रहे हैं, खरी शिक्षा को मतलब खरी शिक्षा को सिखा रहे हैं, लोगों को एजुकेटेड कर रहे हैं, लोगों को मतलब अपना जी जान से सिखा रहे हैं। और बोलते हैं ना, एक तो पहले से ही जल्दी कोई अच्छी चीज़, पहले एक बात मैं समझा देती हूँ, जो अच्छी चीज़ है ना, अच्छी चीज़ और सही चीज़, उसके लिए कोई जल्दी मानता नहीं है। पहली बात तो कोई ध्यान नहीं देता है ना। जो खरी है ना, उसके ऊपर जल्दी कोई मन नहीं लगाता है, या कोई आता नहीं, अरे कुछ भी ऐसा करके बोलते हैं। तो इतने तकलीफ से, इतना मतलब इतना सहन कर करके लोग जुड़ रहे हैं। मतलब पास्टर डैनियल इतना स्टडी करते हैं, वचन को बोलते हैं, वचन में से सिखाते हैं, तब जाके कहीं लोग जुड़ रहे हैं। मतलब उन लोगों को जैसा पता चल रहा है वैसे लोग जुड़ रहे हैं। तो सच्चाई जल्दी से लोगों के मन में नहीं जाती है। एक तो सच्चाई जल्दी से कोई ग्रहण नहीं करता है ना। ऐसी बातों में कोई लोग अगर कर रहे हैं, कोई लोग अगर जुड़ रहे हैं, किसी का अगर परिवर्तित अपना जीवन कर रहे हैं, उसी में आ गए बीच में टांग अड़ाने वाले राजेश पॉल, ठीक है। तो उन्होंने तो पहला बोला था खरी शिक्षाओं से सावधान। मतलब हम जो बाइबल में से चलाते हैं, जो बाइबल के वचन से चलते हैं, उन लोगों को बाइबल में ये सिखाती है, बाइबल क्या सिखाती है कि खरी शिक्षा को लेकर चलना है ना। क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है खरी शिक्षा, खराई से, है ना, जो बातें हाँ की हाँ ना की ना, ये प्रचार है। तो जो भी सच्चाई है, जो खराई है, उससे प्रचार करो। तो प्रभु यीशु ने बोला, पौल ने बोला, पतरस ने बोला, मतलब खरी शिक्षा जो बाइबल में लिखी है, वही आज मसीह मंथन बैठक लेके चल रहा है। और राजेश पॉल जी, इनको इतनी चीड़ हो गई है, और जो आशीष पॉल है उनको भी बहुत चीड़ हो गई है प्रियो। और उन्होंने बोला था कल बोला था, कल की वीडियो में राजेश पॉल ने ये शब्द बोला था, क्या बोला था कि पास्टर डैनियल 8 बजे तुम्हारे फ़ोन पे मेरा फ़ोन आ जाएगा और मैं डायरेक्ट तुमसे बात करूँगा, ठीक है। तो प्रियो, आप लोग शायद आपने देखा है वीडियो को। तो फ़ोन तो किया, वो भी बहुत देर के बाद, 8 बज गए थे। उसके बाद में फ़ोन भी किया, तो फ़ोन करने के बाद भी इतनी बड़ी मतलब
10-15 मिनट तो उनका ही चल रहा था लेक्चर, जो भी कुछ बता रहे थे डायरेक्ट बोल रहे थे, पास्टर डैनियल को दो, पास्टर डैनियल को, डैनियल राज को, पास्टर तो नहीं बोला उसने, पास्टर डैनियल राज को दो, है ना फ़ोन। तो मतलब कुछ भी, मतलब क्या बोलते हैं ना, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करने का, है ना, तो डायरेक्ट बात करने का। तो यही वजह से बहुत टाइम ले लिया, और बाद में लिया भी, पास्टर ने फ़ोन लिया भी उनका, तब भी उन्होंने जाकर पूछा क्या कि ऐसा कहाँ लिखा है, ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा है, क्या बोलते तो बैल बुद्धि और ये सब कहाँ लिखा है, मतलब देख, मतलब इनको सुनने से ही पता चलता है कि इनकी बाइबल की नॉलेज कितनी है, और ये बाइबल पढ़ते भी है या नहीं, बस चमत्कार को नमस्कार। और लोग भी बैठे बैठे, लोग भी वही कर रहे हैं। देखिए, पास्टर डैनियल ने जो भी सिखाते हैं ना, पास्टर डैनियल जो भी सिखाते हैं तो वचन से ही बात करते, मैं फिर से कह रही हूँ, और मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने यही कहा है, पास्टर डैनियल जो भी सिखाते हैं ना, वचन से ही बात करते, आलतू फालतू की बातें करते ही नहीं, वो उनको ये पसंद भी नहीं है, समझे। और राजेश पॉल, तुम्हारे जो लोग हैं ना, तुमने और तुम्हारे लोगों ने इतनी बदतमीजी से बात की है कल, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया था कि क्या बताया था कि पास्टर डैनियल अपने घर से तो नहीं कुछ लेके आते ना, जो बाइबल में है, तुम्हारी बाइबल में भी वही वचन है, और जो हम पढ़ते हैं, जो पास्टर डैनियल पढ़ते हैं, उनकी बाइबल में भी वही वचन है। तो आपको समझ में नहीं आता है क्या? आप पढ़ो ना वचन, पूछते क्यों हो? आप लोग पूछते क्यों हो? राजेश पॉल, तुम पूछते क्यों हो यहाँ कहाँ लिखा है? अरे बाइबल पढ़ो ना, तब समझ में आएगा। तुम पूछते क्यों हो? और पूछने की जरूरत क्या है तुमको? खुद तुम्हारे पास बाइबल है ना, तुम्हारे पास पवित्र शास्त्र है, तो पवित्र शास्त्र में ढूंढो, बाइबल में ढूंढो वचनों को, पूछो मत, उल्टा सवाल कर कर पास्टर डैनियल को पूछना नहीं है कि ऐसा कहाँ लिखा है, दशमांश के भी बारे में ऐसा कहाँ लिखा है नहीं लेना, ये बोला था तुमने। फिर कल रात को भी जो फोन करके भी तुमने पूछना कुछ चाहिए था, और पूछ लिया क्या, फिर से वही बात, क्या बात की कि ऐसा कहाँ लिखा है ना, बैल बुद्धि कहाँ पर लिखा है। तो आप लोगों को वचन का ज्ञान कितना है ये समझ में आ रहा है। और तुम्हारे जो बदतमीज लोग हैं ना, वो भी तुम्हारे जैसे है, तुम्हारे जैसे है राजेश पॉल, तुम्हारे जैसे है, क्योंकि वो भी इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, उनको सेंस नहीं है, हाँ, उनको तमीज़ नहीं है, अगर होती तो ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते, है ना। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो लेडी है ना, उसने कहा था, क्या कहा था, पास्टर डैनियल को कहा था कि तुम्हारा मुंह सुअर जैसा कैसा है, क्यों है, तुम्हारा मुंह सुअर जैसा क्यों है, ऐसा उसने बोला था वो लेडी ने, है ना। तो मैं उसको बोलना चाहती हूँ, क्या तुमने तुम्हारा ये जो राजेश पॉल है, उसका मुंह देखा नहीं, वो कैसा दिखता है, उसको नहीं देखा तुमने, शायद नहीं देखा हो तो अभी देख लो, ठीक है। तो तुम्हारा राजेश पॉल का मुंह कैसा है, मुंह के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि देखो, तुम्हारा जो पास्टर है ना, उसके नॉलेज में समझ जाता है कि तुम लोग भी कैसे हो, जैसा पास्टर वैसे तुम लोग हो, है ना, जैसा तुम्हारा पास्टर राजेश पॉल जैसा वो है, वैसे ही तुम लोग भी हो, जो उसको फॉलो करते हैं उन लोग भी वैसे ही है। क्योंकि बदतमीजी तो वो उसने भी किया था, किसने किया था, राजेश पॉल ने, क्योंकि उसने बोला था मैं मर्डर करके जाऊंगा, 4 लोग को भेजेगा, मर्डर करके जाऊंगा तो तेरे को पता नहीं चलेगा, ऐसा करके राजेश पॉल ने बोला था। तो वो जिसको सिखाते हैं ना, वो जिनको सिखाएगा, उन लोग भी वैसे ही करते हैं, और करेंगे आगे भी, क्योंकि उन्होंने रात को उनका अपना, क्या बोलते हैं, उनका बदतमीजी दिखा दिया, उनकी जो बदतमीजी है ना, वो दिखा दी, तो समझ में आ गया ना, जैसा गुरु वैसे चेले, है ना। तो जैसा गुरु वैसे चेले, जो तुम्हारे राजेश पॉल, तुम्हारे जो
तुम जो लोगों को सिखाते हो ना, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे बदतमीज लोग भी है, और गंदी गंदी बातें करते, उनको शर्म नहीं आती है। और फिर बोलते हम चर्च में जाते हैं, पता नहीं कहाँ से नाचते, कितना गाना गाते हैं ना। और फिर बोलते हैं हाथ नहीं रखने का, वो जो आशीष पॉल, उसका भी वीडियो मैंने देखा। हाथ नहीं, कहाँ रखने का नहीं, हाथ नहीं बोलो, ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है। तो हाथ रखने का समय वहाँ पर था, ठीक है। तो आज क्या हाथ रख के तुम्हारे हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलेगा, या तुम्हारा हाथ रखने से आशीष मिल जाएगी? क्या तुमने, क्या बोलते, पवित्र आत्मा को खरीद लिया है क्या? क्या पवित्र आत्मा तुम बोलोगे और पवित्र आत्मा आ जाएगा? तुम्हारा नौकर है पवित्र आत्मा। हाँ। और ऐसे बदतमीजी से दूसरा, वो जो जो सेवक सही से सिखा रहा है, जो सेवक खराई से प्रचार कर रहा है, उसके लिए अगर तुम लोग ऐसी बातें करते हो, तो क्या वो परमेश्वर तुम लोगों को माफ करेगा? क्या बोलते, तुम लोगों को माफ करेगा? सोचो जरा, सोचो तुम लोगों की बदतमीजी कितनी है। बद किस तरह से बदतमीज से बात करते हो तुम लोग, किस तरह से पेश आते हो। हाँ। कैसे कैसे परमेश्वर तुम लोगों को सहन करेगा, और कैसे परमेश्वर तुम लोगों को आशीष देगा, या कैसे तुम लोग अगर हाथ रखते हो तो कैसे परमेश्वर तुम लोगों को आशीष देगा? कैसे देगा? समझ में नहीं आती है बात को। और अभी कल का तो हो गया, उसमें तुमने जो भी बदतमीजी करी है वो तो परमेश्वर देखता है। और एक दिन, न्याय के दिन तो हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। वो तो तुम्हारा समझ में आ गया, तुम्हारा नॉलेज कितना है और तुम्हारे लोगों का नॉलेज भी कितना है। और वो आशीष पॉल जो बोलता है ना, उठ उठ के चलता है, कुछ भी बकते रहता है, उसका भी नॉलेज का पता चल गया। अरे मैंने अभी बोला ना, मैंने बोला कि जैसे चेले वैसे नहीं, सॉरी, जैसा गुरु वैसे चेले। क्योंकि राजेश पॉल, जो तुम हो, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे जो तुमने सिखाया उन लोग भी वैसे ही निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी को तो बोलते हैं ना, बाइबल का नॉलेज तो है नहीं, ऊपर से उठ उठ के, अरे इतने दिन से, 10-15 दिन से फिर से वही बात दोहराई। क्या बात दोहराई? ऐसा कहाँ लिखा है? पहले भी बोला था ऐसा कहाँ लिखा है? अरे बाइबल में लिखा है, बाइबल तो पढ़ो, बाइबल पढ़ो तब समझ में आएगा ना। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है? तो एक काम करो, एक बताती हूँ, मेरी बात, अगर तुम में थोड़ी सी भी तमीज़ है तो मेरी बात सुनो। क्या सुनो? एक काम करो, बाइबल कॉलेज अभी चालू हो रहा है, तो 5 दिन का है, ज़्यादा नहीं है, 5 दिन का है। और 5 दिन का एक काम करो, तुम्हारे 5,000 रुपये मैं भर देती हूँ। तुम्हारे राजेश पॉल, तुम्हारे 5,000 रुपये मैं भर देती हूँ। तो अगर तुम में हिम्मत है तो बाइबल कॉलेज में आ जाओ, अभी बन रहा है फिलहाल, 5 दिन का बाइबल कॉलेज, तुम आ जाओ। वहाँ पर तुमको समझ में आएगा, क्योंकि तुम घड़ी घड़ी पूछते रहते हो, घड़ी घड़ी पूछते हो ना, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है। तो एक काम करना, पास्टर डैनियल सिखाने के लिए ही बैठे हैं, नम्रता से एक अच्छा दास बनने के लिए, एक अच्छा सेवक बनने के लिए, अगर तुम्हारी हिम्मत है, और वो भी कहती हूँ, तुम्हारे जो 5,000 है ना, वो मैं भर देती हूँ। तो एक काम करो, बाइबल कॉलेज अभी शुरू होगा, शायद मई जून में शुरू हो जाएगा, तो तुम आ जाना, ठीक है। तुम्हारा नाम बाइबल कॉलेज में दे देना, और 5 दिन का बाइबल कॉलेज सीख लेना, तो तुमको सब कुछ पता चल जाएगा, ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, वो वचन कहाँ है, ये वचन कहाँ है, सब कुछ मालूम हो जाएगा। राजेश पॉल तुमको, अगर तुम सीख गए ना राजेश पॉल, पास्टर डैनियल के 5 दिन के बाइबल कॉलेज में, अगर तुमने सीख लिया ना, तो तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, अरे घड़ी घड़ी काय को मगजमारी करने का। एक टाइम आ जाओ बाइबल कॉलेज में, तो बाइबल कॉलेज में 5 दिन के लिए छुट्टी निकाल कर आ जाओ। मैंने तो बोल दिया ना, तुम्हारा 5,000 रुपया मैं भर दूंगी, टेंशन नहीं लेने का, मैं भरूँगी। तो आओ और सीखो, और फिर तुमको समझ में आएगा कि पास्टर डैनियल राज कैसे सिखाते हैं।
और कौन सा वचन कहाँ पर है। वैसे भी तुमको वचन तो मालूम नहीं कौन सा कहाँ, हमेशा जब भी बात करते हो तब भी बोलते हैं ऐसा कहाँ लिखा है, तो ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है बोल बोल के वो घड़ी घड़ी वही बोलते रहेगा। तो उससे अच्छा एक है कि 5 दिन का बाइबल कॉलेज कर लो, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी, और तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन सा वचन कहाँ पर है ना। क्योंकि पास्टर डैनियल सिखाते ऐसा है, तो सिखाते ऐसा है ना, तो तुमको अगर सीखना है घड़ी घड़ी नहीं पूछने का, घड़ी घड़ी क्यों पूछते हो, तो एक ही टाइम ऐसा करो तुम, बाइबल कॉलेज में जब मई जून में बाइबल कॉलेज जो शुरू होने वाला है वहाँ पर आ जाओ, तो तुमको बाइबल का नॉलेज हो जाएगा और कौन सा वचन कहाँ पर लिखा है ये भी तुमको समझ मिल जाएगी। तो अ, मैं सोचती हूँ अगर थोड़ा सा भी तुम में वो क्या बोलते हैं ईमानदारी, या ईमानदारी से अगर घड़ी घड़ी नहीं पूछना है ये कहाँ लिखा है वो कहाँ लिखा है, अगर पास्टर डैनियल से घड़ी घड़ी नहीं पूछना है तो एक एक टाइम आकर देख लेना, मतलब तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और तुम जब सीखोगे तब तुम्हारे लोग भी सीखेंगे और तब उनको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ क्यों पास्टर डैनियल, और क्यों पास्टर डैनियल के जो तुमने बोला है ना चमचे, और जो भी तुम्हारा क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था तुमने, जो अम, खास वाला चमचा ऐसा कुछ बोला था, तो खास वाला या दूर वाला कुछ नहीं है, ऐसा सभी हम चमचे नहीं है, हम परमेश्वर के दास बनाया है। पास्टर डैनियल ने हमको परमेश्वर का दास बनाया है, तुम लोगों के जैसे नहीं। तुम लोगों ने तो क्या बोलते हैं वो नौकर के जैसे लोगों को डरा कर रखा है, ऐसा पास्टर डैनियल नहीं करते। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ अगर ऐसा इधर उधर से बोल बोल के वो टेंशन ही ख़त्म कर दो, और क्या करो, मई या जून महीने में चालू होने वाला है बाइबल कॉलेज। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैंने बोला ना मैं भर दूंगी, लेकिन पूछना नहीं घड़ी घड़ी, तो एक टाइम बाइबल कॉलेज करो तो तुमको पता चल जाएगा कौन सा वचन कहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं वापस अगर आना है ना कॉल पर, अभी ये 5 दिन का जो पास्टर डैनियल जो लाइव चला रहे हैं ना, तो उसमें तुम्हारे बदतमीज लोग और तुम भी आकर कुछ भी बकवास नहीं करना है ना। हिम्मत है तो बाइबल कॉलेज में आ जाओ, तो तुमको समझ में आएगा और कैसी कैसी बातें वहाँ पर तुमको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो प्रियो मैं आज के लिए इतना वीडियो बस। फिर जो भी खरी शिक्षा वाले हैं, जो भी खरी शिक्षा को पसंद करते हैं, उन सबको मैं कहना चाहती हूँ ये वीडियो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और देखने दो, लोगों को समझने दो कि कौन कैसा है ना, कौन कितने पानी में है। तो घड़ी घड़ी ये वो वचन पूछने से अच्छा है कि पास्टर डैनियल के पास ईमानदारी से आओ, नम्रता से आओ, और बाइबल कॉलेज करो। ठीक है, ये कहना चाहती हूँ। और लोगों से जो मेरे लोग हैं, जो मसीह मंथन बैठक वाले हैं, जो मेरा परिवार है, जो हम सब अपना एक परिवार है, उनको सबको मैं कहना चाहती हूँ प्रभु में सब डट के खड़े रहे, और प्रभु तुम सबको हम सबको आशीष दे, और प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लो, जय मसीह की।